तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय यूपी में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, जिसको काफ़ी दिनों से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुलिस की नौकरी पाना चाहते थे, तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया और उनके काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद फाइनली यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और आवेदन शुरू हो चुका है। तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, टोटल 60,244 पदों पर आई है। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि उसकी 18 हो गई है। तो आप सभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने के लिए वो अपने-अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं वो फॉर्म भर रहे हैं। तो आज की यह वीडियो यूपी पुलिस का फॉर्म भरने से लेकर है, जिसमें हम आप सभी को बताएँगे कि यूपी पुलिस का फॉर्म आप आसानी से कैसे भर पाएँगे, कैसे आप उसका स्टेप वाइज़ फॉर्म भरेंगे, क्या-क्या उसमें पूछा जा रहा है, हर चीज़ की जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी के लिए सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ही ज़्यादातर ओपन की जाती है। तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट जैसे ही ओपन करते हैं, नीचे यूपीपी कांस्टेबल का ये जो बटन शो कर रही है, यूपीपी कांस्टेबल 2023 ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप ड्रैग करेंगे तो आप सभी के सामने एक ऑप्शन बटन शो करेगी अप्लाई ऑनलाइन का। इस अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह करके इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन बटन है, ओटीपी एक्टिवेशन। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है उसको आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये जो अप्लाई ऑनलाइन की बटन है इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, जो कि पूरे फॉर्म का इंटरफेस है। तो इस फॉर्म को आप सभी सबसे पहले फिल करेंगे जल्दी-जल्दी। जल्दी-जल्दी क्या का मतलब क्या है कि मेरे बताने के हिसाब से मैं फॉर्म फिल करके आपको बताऊँगा कि ये फॉर्म पूरा फिल कैसे करना है। तो चूँकि मैं हर कॉलम आप सभी कॉलम देखकर सही से ही फॉर्म फिल करेंगे, तो इतना बड़ा फॉर्म है पहले पेज का, तो इस फॉर्म को आप सभी को केयरफुल होके सही डिटेल डालनी है और भरना है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम फॉर्म को थोड़ा-सा स्पीड से भर के आप सभी को बताते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आवेदक का पहला नाम, अंतिम नाम अगर है तो ठीक है, नहीं तो आवेदक का पूरा नाम यहाँ फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, पिता का नाम जो भी है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, माँ का नाम, फिर जेंडर, मोबाइल नंबर आपको सही से भरना है क्योंकि ओटीपी आएगी, रिपीट करना है मोबाइल नंबर। देन आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर के बाद ईमेल आईडी, आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी है, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, वो आपको फिल करना है। मोबाइल में देख के सही से आपको ईमेल आईडी फिल करनी होगी। तो आप ईमेल आईडी अपनी सही से फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी की पुष्टि भी आपको सेम करनी होगी। तो यहाँ पे ईमेल की पुष्टि भी आप करेंगे। देन आपका नीचे ऑप्शन शो करेगा राष्ट्रीयता आपकी जो भी है वो करेंगे। आगे के ऑप्शन आप इसी तरह पढ़ के आप इसी तरह जल्दी-जल्दी आप मेरे हिसाब से मैं थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के आप सभी को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल का जो जारी करता है वो डालेंगे, जो भी है। उसके बाद डोमिसाइल आपकी जब आई है वो डेट डालेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक आपको डालना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना है। नेक्स्ट श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह फिल करना होगा। सेम डिटेल जैसे निवास की दी है उसी तरह आपको कास्ट की भी देनी होगी। यहाँ पे लेकिन आवेदन संख्या भी बढ़ गया है, तो आवेदन संख्या यहाँ पे आपको भरनी होगी। आपके उसके बाद आपको ऑप्शन ये अपने अकॉर्डिंग, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता में आपका हाई स्कूल बोर्ड पासिंग ईयर जो भी है वो फिल करेंगे। परिणाम क्या है, स्थिति, वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के बाद आपको नीचे उसके जस्ट बगल में आपको सीरियल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद इंटर की डिटेल सेम इसी तरह फिल करनी है। इंटर की डिटेल जैसे आप दोस्तों फिल करेंगे इस तरह करके, जैसे हाई स्कूल की फिल की है उसी तरह आपको इंटरमीडिएट की भी डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल आप सभी फिल करते हैं। देन उसके बाद नीचे आपका ये आप सभी के पास अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, जो आपका पता हो, आप उस तरह पता देखकर आपके जो जिस एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं वो पता आपको फिल करना होगा।
ठीक है, इस तरह। उसके बाद सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपका ये प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू आपको इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद आपकी ये डिक्लेरेशन है, इन पर आपको सभी को पढ़कर चेक मार्क्स लगाने हैं। ये आपके डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी जानकारी है सही भरी है, ये चीज़ें आपसे मांगा जा रहा है तो आपको इन पर चेक लगाना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल करना होगा। ये जो कैप्चा आपको बगल में दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको देखकर फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट का बटन है, इसको आपको क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस शो करेगा। इस रजिस्ट्रेशन स्टेटस का आपका जो है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह शो कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया, नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो आपके मोबाइल पे गया होगा। तो मोबाइल के द्वारा में देख के आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करना होगा, या तो जो आपने नोट किया था वो फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपने फिल की है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नीचे OTP, उसी मोबाइल में आपके पास OTP भी आई होगी, रजिस्ट्रेशन के साथ एक OTP भी आई होगी, उसको क्लिक करना है। नीचे आपको कैप्चा देखकर फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा के बाद आपको नीचे एक एक्टिवेट का जो बटन होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने योर एक्टिवेशन इज रजिस्ट्रेशन एक्टिवेटेड करके आएगा। इसको आपको क्लिक करने के बाद आप लॉगिन, अब आगे लॉगिन आपको करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए क्या है, लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन संख्या देना होगा। उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि और उसके बाद जो कैप्चा दिखाई देगा वो कैप्चा आपको फिल करना होगा जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो ये चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिल करने के बाद जो कैप्चा फिल कर लेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको लॉगिन का जो बटन है, इस लॉगिन के बटन को आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों लॉगिन का बटन जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आवेदन शुल्क भुगतान करने के लिए कह रहा है, तो आवेदन शुल्क पे करने के लिए क्लिक करेंगे जो कि 400 रुपये पे होना। अब आवेदन का शुल्क जो भी है, जिस मोड पे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे आप UPI के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग, जैसे भी आप करना चाहें तो आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो जैसे कि हम UPI के माध्यम से QR कोड के माध्यम से करते हैं, तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो QR शो करता है। अब यहाँ पे QR के माध्यम से हम पेमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पेमेंट कर लिया है, अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। अब पेमेंट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे फ़ोटो, साइन, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जाति निवास, ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए हम यहाँ, तो यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फ़ोटो, पहले फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो भी आपका है, वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो। आपको यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना होगा तो फ़ोटो आपकी इस तरह करके अपलोड हो जाएगी। देन आपको साइन, यहाँ पे जो साइन है सिग्नेचर, वो अपलोड करनी होगी। जैसे साइन सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगी। क्योंकि साइन का फ़ोटो साइन का साइज़ आपको देखना होगा जो कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट जो भी है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट JPG क्वालिटी में ही आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अपलोड जैसे आप दोस्त कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस भी शो करेगा कि सक्सेसफुली अपलोडेड। आगे आपको इंटर की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो इंटर की मार्कशीट इसी तरह सेम प्रोसेस से आप सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरह जल्दी से स्कैन, जो स्कैन आपने किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ें अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट आपका हो गया, इस तरह करके आपके सामने इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे आपको जो प्रिंट निकालना है, अब आपको ऊपर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट इस तरह करके दिखाई देगा। तो आप अब अपने हिसाब से इसको प्रिंट कर सकते हैं, अपने प्रिंटर के माध्यम से यहाँ पे आप जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे। तो ये था आप सभी के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।